हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का रिवीजन क्लासेज में। साथियों, हमने कल पढ़ा था बंगाल विजय, जिसका कुछ भाग बच गया था जो आज पढ़ेंगे। तो साथियों, अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो साथियों जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी मेरी नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए साथियों देखते हैं। मीर जाफर का कार्यकाल 1757 से 60 तक था। इसे अंग्रेज जो है कठपुतली की तरह यूज करते थे, कठपुतली की तरह उपयोग करते थे। कठपुतली का मतलब क्या होता है, यानी कि जो भी अंग्रेज कहते थे, जिस तरह से अपना शासन चलाना चाहते थे, उस तरह से ये जो है मीर जाफर शासन चलाते थे। उनके कहने पे जो भी कोई भी कार्य होता था तो अंग्रेजों के कहने पे ही करते थे। उसके बाद क्या हुआ कि मीर कासिम को हटा करके मीर जाफर को हटा करके मीर कासिम को वहां का शासक बना देते हैं। मीर जाफर को हटा करके मीर कासिम को वहां का शासक बना देते हैं, जो कि मीर जाफर का दामाद था। मीर कासिम कौन था? तो मीर जाफर का दामाद था। मीर जाफर का कार्यकाल 1760 से 63 ईस्वी तक था। मीर जाफर का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1760 से 63 ईस्वी तक था। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेके गया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी कहाँ ले गया? तो मुर्शिदाबाद, जो कि बंगाल में है, और वहां से बिहार के मुंगेर जिले में लेकर आया। उसने भारतीय व्यापारियों को रियायत देना शुरू किया। किसने? तो मीर कासिम ने भारतीय व्यापारियों को क्या किया? रियायत देना शुरू किया। टैक्स में छूट दिया, टैक्स में सुधार किया, छूट दिया इत्यादि। इन सभी से क्रोधित होकर एक एलिस नामक अंग्रेज ने क्या किया? आक्रमण कर दिया। इससे क्रोधित होकर एलिस नामक एक अंग्रेज ने पटना पर क्या किया? आक्रमण कर दिया। जो पटना क्षेत्र पर आक्रमण किया, जिसको पटना कांड के नाम से जाना गया। किसके नाम से जाना गया? तो पटना कांड के नाम से जाना गया, जो कि पटना कांड 1763 ईस्वी में हुआ। पटना कांड कब हुआ था? 1763 ईस्वी में। इसमें एलिस मारा जाता है। इसमें क्या होता है? एलिस मारा जाता है। उसके बाद अंग्रेजों ने फिर से मीर कासिम को हटा करके उसके ससुर मीर जाफर को दामाद के रूप में शासक बना देता है। अंततः बक्सर का युद्ध होता है। अंततः क्या होता है? बक्सर का युद्ध होता है, जो कि 22 अक्टूबर 1764 में होता है। बक्सर का युद्ध कब होता है? 22 अक्टूबर 1764 में होता है, जिसमें मीर कासिम, सुजाउद्दौला ये अवध का नवाब था। सुजाउद्दौला कौन था? अवध का उस समय नवाब था। शाह आलम द्वितीय, इन तीनों की संयुक्त सेना क्या होती है? अंग्रेजों से हार जाती है। बक्सर के युद्ध में मीर जाफर, सुजाउद्दौला जो कि अवध का नवाब था, और शाह आलम द्वितीय, इन तीनों की संयुक्त सेना क्या होती है? अंग्रेजों से हार जाती है। उस समय अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो उस समय अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो कर रहा था। इसी के साथ जो है अंग्रेजों का भारत पर पूरी तरह से कब्जा हो गया। आइए साथियों फिर से इसको रिवीजन करते हैं। मीर जाफर, जिसका कार्यकाल 1757 से 60 तक था। अंग्रेज इसे कठपुतली की तरह यूज करते थे। उसके बाद मीर कासिम को शासक बना दिया वहां पे, मीर जाफर को हटा करके, जो कि मीर जाफर का दामाद था। मीर कासिम कौन था? मीर जाफर का दामाद था। अब है मीर कासिम का कार्यकाल। मीर कासिम का कार्यकाल 1760 से 63 तक था। यह अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद, जो कि बंगाल में है, वहां से हटा करके
मुंगेर बिहार में लाता है तथा इसने भारतीय व्यापारियों को रियायत देना शुरू करता है। भारतीय व्यापारियों को रियायत देना कौन शुरू करता है? तो मीर कासिम करता है। टैक्स में सुधार करता है, जिससे क्रोधित होकर एक अंग्रेज अधिकारी एलिस ने पटना पर आक्रमण करता है। कहाँ आक्रमण करता है? तो पटना क्षेत्र पर आक्रमण करता है और उस आक्रमण में एलिस जो है मारा जाता है। उस आक्रमण में एलिस मारा जाता है। इस कांड को पटना कांड के नाम से जाना जाता है। इस कांड को पटना कांड के नाम से जाना जाता है, जो कि 1763 में होता है। पटना कांड कब होता है? तो 1763 में होता है। उसके बाद अंग्रेजों ने मीर कासिम को हटा करके मीर जाफर, जो कि मीर कासिम के ससुर थे, उनको पुनः शासक बना देता है। उसके बाद क्या होता है? अंततः बक्सर का युद्ध होता है। क्या होता है? बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर के युद्ध में, जो कि बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में होता है। साथियों, ये लगभग परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं कि बक्सर का युद्ध कब होता है, और डेट को ध्यान दीजिएगा। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को होता है, जिसमें मीर कासिम, सुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था, सुजाउद्दौला कौन था? अवध का नवाब था, और शाह आलम द्वितीय, इन तीनों की संयुक्त सेना अंग्रेजों से हार जाती है। किससे हार जाती है? अंग्रेजों से हार जाती है, जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो हेक्टर मुनरो कर रहा था। इसी के साथ अंग्रेजों का भारत पर पूरी तरह से कब्जा हो गया। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद साथियों।